मुझे तो सब कुछ मिल गया माता। यही तो मैं चाहता था कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। इस धर्म के युद्ध में आप मेरे सारथी बने, सारथी बने, सारथी बने। अर्जुन के मन में प्रेम है, वो कृष्ण की महत्ता को समझता है। फिर चाहे वो सशस्त्र हो या निशस्त्र हो, कृष्ण तुम्हारी इस धर्म स्थापना की यात्रा में तुम्हारा सारथी तुम्हें अपना सारथी बनने को कह रहा है। तथास्तु। मैं बनूंगा तुम्हारा सारथी। कन्हैया के जैसा दयालु सखा वीर हृदय में समाए ना पीड़ा पराई। मेरा कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन का सारथ्य करेगा, किंतु इस सबके बीच वो आधे भारत के प्राणों की, प्रेम की रक्षा तो कर ही नहीं पाएगा। मेरा हृदय भयभीत है। देखो कृष्ण, कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि को देखो, जहां शीघ्र ही एक महायुद्ध आरंभ होने को है। कौरवों की 11 अक्षौहिणी और विशाल सेना को देखो, जिनके चलने मात्र से ही धरती कांप उठी है। और इस सेना के नेतृत्व करने वाले सेनापति भीष्म को देखो कृष्ण, जो अपने पौत्र पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने को सज्ज हैं। गुरु द्रोणाचार्य के रूप में एक ऐसे गुरु को देखो, जिन्होंने स्वयं पांडवों को शस्त्र की शिक्षा दी, उन्हें युद्ध की नीति और नियम सिखाए। आज वही गुरु अपने शिष्यों के प्राण लेने को सज्ज हैं। और वहां खड़े दानवीर कर्ण को देखो कृष्ण, जो ना चाहते हुए भी अधर्म का साथ दे रहा है और धर्म के विरुद्ध युद्ध करने को सज्ज है। इस सेना में कर्ण की ही भांति ऐसे कई अनेक शूरवीर हैं, जो जानते हैं कि वो इस बार अधर्म का साथ दे रहे हैं, धर्म परायण हैं, अनैतिक कर्म में लिप्त हो रहे हैं, किंतु फिर भी केवल मिथ्या कर्तव्य भाव के आगे झुककर आधे भारत की मृत्यु का कारण बनने को सज्ज खड़े हैं। मूर्ख दुर्योधन और कुटिल शकुनी का साथ दे रहे हैं। और दूसरी ओर वहां पांडव है, जिन्होंने अपने ही विवेक से 7 अक्षौहिणी सेना प्राप्त कर ली। कई महान योद्धा इनका साथ दे रहे हैं इस धर्म युद्ध में। किंतु ये सब देखकर भी दुर्योधन नहीं रुका। प्रतीत होता है कि वो अंतिम क्षण आने को है। न जाने कितना भीषण युद्ध होगा, कितना लहू बहेगा, भयानक नरसंहार होगा। द्वेष और क्रूरता की इस विभत्स लीला में कदाचित प्रेम गौण ही हो जाएगा। संभवतः इस संसार से प्रेम लुप्त ही हो जाएगा। राधे, ये विधि का विधान हमारे हाथ में नहीं है।
नियति क्या खेल रचेगी ये हमारे हाथ में नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं कि ये नाश जब भी आता है तो एक नए सृजन का कारण बनता है। इन सारे अधर्मियों का अंत होगा, अर्थात इस संसार से अधर्म का अंत होगा राधा। इस युद्ध के पश्चात केवल वही लोग जीवित रहेंगे जो धर्म के साथ चलते हैं, जो प्रेम का साथ देते हैं राधा। और तब यही लोग प्रेम का एक अनोखा और अद्भुत अध्याय आरंभ करेंगे। किंतु कृष्ण, इस नवीन सृजन का मूल्य तो बहुत बड़ा है। लगभग आधे भारत को इस अधर्म का ऋण चुकाना होगा। लहू की ये धारा अपने साथ संसार का बहुत कुछ ले जाएगी। नहीं राधे, धर्म स्थापना का ये महाकार्य, इसके लिए कोई भी मूल्य बड़ा नहीं। इस समस्त संसार को इस अज्ञान और अधर्म के तमस से मुक्त करना, यहाँ पे ज्ञान की स्थापना करना, इसके लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़े राधा, बड़ा नहीं है। किंतु हाँ, एक बात अवश्य, इस महायुद्ध के आरंभ होने से पूर्व एक अत्यंत बड़ी घटना होगी। एक ऐसी घटना जो युगों युगों में केवल एक बार होती है। धरती पर एक ऐसा ज्ञान जन्म लेगा जो इस संसार के हर एक प्राणी के उद्धार का कारण बनेगा राधा, जो सबको अज्ञान से दूर करेगा, जीवन में धर्म के पथ पर चलने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। कैसा ज्ञान कृष्ण? धर्म का एक ऐसा अद्भुत ज्ञान राधा, जो सनातन धर्म का आधार होगा, हर कर्म का आधार होगा, मनुष्य जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर होगा, जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान, मुक्ति ये सभी समाहित होंगे। और इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जो इस ज्ञान से स्वयं का लाभ ना कर सके, इस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को और सुंदर और अद्भुत ना बना सके। और अब यही ज्ञान अर्जुन के माध्यम से इस समस्त संसार को मिलेगा राधा। कदाचित इसी क्षण के लिए विधि ने यह विधान रचा था, मानो जैसे इसी ज्ञान दान के लिए ये संसार रूपी रंगभूमि सज रही थी। अब उद्देश्य पूर्ति के लिए ये सज्ज है। आज के पश्चात चाहे कोई कुछ भी कहे, आज से पूर्व भले ही किसी ने भी कुछ भी कहा हो, कुछ भी लिखा हो, ये ज्ञान सनातन होगा, मेरे जीवन का सार, कर्म का आधार। गीता प्रसाद, गीता प्रसाद, गीता प्रसाद। सेनापति भीष्म, मैंने आपको भारत की सबसे विशाल और सशक्त सेना दी है। मेरे मित्र कर्ण के अतिरिक्त ऐसा कोई महारथी नहीं है जो आपके साथ युद्ध नहीं लड़ रहा। वो भी यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक सूत पुत्र का नेतृत्व नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके सम्मान के विरुद्ध है और मैंने आपकी इच्छा का मान रखा है। किंतु पितामह, मुझे भी मेरी जीत का विश्वास दिलाइए, विश्वास दिलाइए कि आज पांडवों पर बाण चलाते समय आपके हाथ नहीं कांपेंगे। आज आप पांडवों पर रौद्र बनकर बरसेंगे। दुर्योधन, मैं जब भी युद्ध लड़ता हूं हस्तिनापुर की रक्षा के लिए, हस्तिनापुर की विजय के लिए लड़ता हूं, कभी किसी दुर्योधन के लिए नहीं। और आज भी यही होगा। मेरा वचन मत भूलना। मैं अपने पौत्र, अपने पांडवों के प्राण कदापि नहीं लूंगा। मैं युद्ध केवल हस्तिनापुर की विजय के लिए करूंगा, उनके प्राण हरने के लिए नहीं। निस्संदेह पितामह, मुझे भी उन पांडवों के प्राण नहीं, विजय चाहिए। दुर्योधन, विजय के बाद हम पांडवों के प्राण हर ही लेंगे। और सच में पितामह, आज आपकी बातें सुनकर मुझे मेरी जीत पर कोई संदेह नहीं। मैं आश्वस्त हूं
अपनी इस विशाल सेना को देखो दुर्योधन। इसे देखकर तुम्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे पास भारत की सबसे विशाल सेना है, बड़े बड़े महारथी हैं, प्रतिभावान योद्धा हैं। इस महान शक्ति के आगे केवल एक ही शक्ति टिक सकती है, वो है श्री कृष्ण। पांडवों की जीत का आज का सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण है, और तुम्हारी पराजय का सबसे बड़ा कारण भी कृष्ण हो सकते हैं। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय संभवामि। तुम्हें अपने अतिरिक्त प्रत्येक को अपना शत्रु मानना है, फिर चाहे वो हस्तिनापुर ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। मैं हस्तिनापुर को तो अपना शत्रु मान सकता हूँ पितामह, परंतु मैं आपको अपना शत्रु कैसे मानूं? तुम्हारे इसी प्रश्न में छिपा है धर्म का आधार। अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा गीता सार।